नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। पीपा क्षत्रिय समाज न्याति नौरा रातानाडा में आज गोयल भाई की तरफ से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में जुड़े हैं सर, आप? मेरा नाम डॉक्टर इंदरमल गोयल, पीपा क्षत्रिय गोयल भाईपा समिति का सचिव। आज एक दिवसीय विशेष शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन समिति की ओर से किया गया है। संपूर्ण पीपा क्षत्रिय समाज स्तर पर किया गया है और यह हमारे समाज का एक पहली बार आयोजित किया गया कैंप है, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ फिजिशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हार्ट सर्जन एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी है। और इस कैंप में समाज बंधुओं का बहुत ही सक्रिय सहयोग रहा है और अभी तक हमारे पास 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सभी डॉक्टर्स अपने पास यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और हमारे यहाँ पे बीपी की जांच, शुगर की जांच, लिपिड प्रोफाइल की जांच की जा रही है और हाथों हाथ उसका परिणाम भी दिखाया जा रहा है। और डॉक्टर्स के द्वारा सभी जो हमारे समाज बंधु पधारे हैं उनको मेडिकल चिकित्सा के लिए अपनी ओर से परामर्श प्रदान किया जा रहा है, जांच की जा रही है, ताकि इस तरह से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और समाज के लोगों को एकत्रित करना, एकजुट करना और उनमें सहयोग की भावना पैदा करना। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने आज हमारे सभी समाज बंधुओं को एकत्रित किया है और कार्यक्रम का आज शुभारंभ हमारे सूरसागर के विधायक देवेंद्र जी जोशी भाई साहब ने किया है और हमारे सभी समाज बंधुओं का इसमें सक्रिय सहयोग और भागीदारी रही है। धन्यवाद। सर, कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा ये वो दो आधार स्तंभ है जिनके ऊपर पूरा समाज ही नहीं देश भी टिका हुआ है। तो सर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि से भी काफी एक अग्रसर होने वाला समाज है। इसके लिए पीपा क्षत्रिय शिक्षण ट्रस्ट हमारा एक अलग से चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का बजट है और समाज के 300 से अधिक विद्यार्थी जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनको हमारे पुस्तकालय के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है उन्हें बाजार से क्रय करके लाने का निर्देश दिया जाता है और उनको चेक से पेमेंट कर दिया जाता है। साथ ही हमारे समाज के ऐसे होनहार विद्यार्थी जिनके पिता का देहांत हो गया है
या जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन होनहार है और उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, छात्रवृत्ति की जरूरत है, उन्हें शिक्षण ट्रस्ट की ओर से छात्रवृत्ति चेक द्वारा प्रदान की जाती है। और ऐसे विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उन्हें करियर के बारे में क्या बनना है, कैसे बनना है, जो जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें जो है ना मार्गदर्शन प्रदान करके भी उन्हें उनकी योग्यता के आधार पे कौन सा स्ट्रीम को चयन करना चाहिए, इसका हमारे समाज के विभिन्न शिक्षाविदों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक रविवार को हमारे इसी भवन में जो पुस्तकालय में पुस्तकों का निःशुल्क लेन देन किया जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन के साथ साथ जो विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और किसी भी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं या जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की है और निजी क्षेत्र में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो अपॉइंटेड हुए हैं, उन्हें भी प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह, प्रतिभावान सम्मान समारोह प्रतिवर्ष शिक्षण ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया जाता है। हमारे ही समाज में एक योग युवती परिचय सम्मेलन के नाम से भी एक अलग समिति बनी हुई है, क्योंकि हमारा समाज भी बहुत बड़ा समाज है। करीब 15-20 हजार हमारे परिवार के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इन सभी कार्यों का, जैसे योग युवती परिचय सम्मेलन के लिए अलग एक समिति है, शिक्षण ट्रस्ट एक अलग समिति है, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले हमारे 1000 जो निवासी है उनके लिए एक अलग समिति बनी हुई है, विद्यानगर हमारा समाज है उसके लिए अलग समिति बनी हुई है। सब रजिस्टर्ड हमारे ट्रस्ट है। हनुमान जी भागरी हमारा जो बहुत बड़ा मंदिर है उसका भी एक अलग समिति बनी हुई है। पीपा जी का मंदिर विजय चौक है हमारा, मसूरिया मंदिर है हमारा समाज का, उसका भी सब अलग अलग समिति बनी हुई है। और चांदपौल स्थित बाबा रामदेव जी का मंदिर भी हमारे ही समाज का स्वामित्व वाला एक बहुत ही बड़ा और पुराना मंदिर है, जो राजा महाराजाओं के समय में हमारे समाज को उपहार स्वरूप दिया गया था। उस पर हालांकि थोड़ा अतिक्रमण हो रखा है और हमने उसके लिए सरकार में जो धरना भी दिया था कलेक्ट्रेट के सामने, और उसका जो वैधानिक कार्यवाही चल रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज की इस भूमि पर जो अतिक्रमण हो चुका है और कुछ लोग जो घर बना चुके हैं उनको हटाया जाए, ताकि हम वहाँ पर भी मंदिर को जीर्णोद्धार करा के उसे भव्य बना सके और वहाँ पे भी छात्रावास बनाकर हमारे समाज के गांव से बाहर से आने वाले लड़के और लड़कियों के रहने के लिए हम एक छात्रावास का निर्माण कर सके। हम शिक्षा और स्वास्थ्य जो एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और तभी वो राष्ट्र की विकास की धारा से आगे जुड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से ही समाज का विकास है और समाज के विकास से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो इस ओर हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी समाज बंधुओं का भी हमें सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मीडिया का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।